ये मेन गेट है नालंदा यूनिवर्सिटी जो के अवशेष हैं। टिकट काउंटर साथियों 40 रुपीज़ टिकट है, 40 रुपीज़। देखने और सुनने वाली हर एक सोल को फ्री सोल ओंकार मट्टू की तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। और कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और सुनाइए। बिहार शरीफ से राजगीर जाते हुए रास्ते में पड़ता है नालंदा। नालंदा नाम ही आप सुन के समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नालंदा यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी मानी जाती है, कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो हिस्टोरियन रहे हैं या जो यात्री रहे हैं या चाइना से आए हैं, जिसे हम ह्यून सेन भी कहते हैं या युआन जंग कहते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1000 के करीब जो हमारे टीचर थे और 10,000 अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट थे। यहाँ पे मेनली बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बारे में बताया जाता था और स्टडी में अलग अलग यहाँ पे वेद हो गए, ग्रंथ हो गए और महात्मा बुद्ध के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में बताया जाता था। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर है राजगीर से, अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर बिहार शरीफ से पड़ती है, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये यूनिवर्सिटी है। तो ये जो है, मैं आज पहुंचा हूँ, रूइंस ऑफ नालंदा थी वो जो डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो ये यूनिवर्सिटी जो बताया गया है रिसर्च के हिसाब से भी 497 गुप्त साम्राज्य के महान राजा थे कुमारा गुप्ता, उन्होंने बनाया था इसको। ये है जो रूइंस हैं, खंडर्स हैं। मैं आपको अंदर भी लेके जाऊंगा। तो ये सारे रूइंस हैं इसके नालंदा यूनिवर्सिटी के। ही वर्ल्ड के लिए फेमस यूनिवर्सिटी थी ये। यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं, यहाँ से चाइना से, कोरिया से, तिब्बत से, अलग अलग टर्की से, अलग अलग जगह से जहाँ पढ़ने के लिए स्कॉलर आते थे और जहाँ से बन के ऑल ओवर वर्ल्ड गए हैं। तो ये अभी 2006 में जो हमारे राष्ट्रपति थे, महान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, उन्होंने इसका आइडिया दिया कि इसको रिवाइव करेंगे। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो बन रही है राजगीर में और यहाँ पे इसकी एक ब्रांच है और जो ऑफिस है इसका, और जो मेन यूनिवर्सिटी कैंपस होगा वो राजगीर में बनेगा। लेकिन मैं इसके बारे में बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी कोई 700-800 ईयर्स के करीब लोगों को शिक्षा बांटती रही है। और ये धरती है बिहार की, यहाँ से ही आर्यभट्ट जैसे महान स्कॉलर ये सब पैदा हुए हैं। तो ये एजुकेशन का बहुत बड़ा सेंटर था, ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा सेंटर पूरे एशिया में ही। तो यहाँ जो पहले अलग अलग चाइनीज़ यात्री आए हैं, फांक्सियन आए हैं, जुआंग यंग आए हैं, यी जिंग आए हैं, अलग अलग हैं। जुआन यंग जिसे हम हुन सेन भी कहते हैं, 7वीं सेंचुरी के अराउंड आए थे। तो वो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली कह रहे हैं कि वो 657 संस्कृत में लिखी हुई लिपियाँ थी, मनुलिपियाँ। तो वो 20 घोड़ों पे लाद के चाइना ले गए थे और चाइना में उसके बाद फिर बुद्धिज़्म का प्रसार हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड। जैसे उसके बाद उन्होंने वहाँ जाके चाइनीज़ में ट्रांसलेट भी किया उनको। उसके बाद जो यी जिंग आए हैं वो भी अप्रॉक्सीमेटली 400 जो मनुस्मृतियाँ हैं वो ले गए अपने साथ में। तो ये वो यूनिवर्सिटी है जिसने दुनिया को पढ़ाया उस समय। लेकिन हमारी बदकिस्मती रही कि हम भारतीय होने के नाते या एक बिहार के समय राजा बचा नहीं पाए। और वो जो मेन जो डिस्ट्रॉयर था, तो इसको काफ़ी बार डिस्ट्रॉय किया गया, 2-3 बार। लेकिन 2 बार तो रिवाइव हुआ, लेकिन तीसरी बार रिवाइव नहीं कर पाए। अब देखते हैं, नहीं बन रही है यूनिवर्सिटी, तो हम रिवाइव कर पाते हैं या नहीं। तो मेरे पीछे ये रूइंस हैं, हम चलेंगे अंदर। बख्तियार खिलजी जो कि एक टर्क इन्वेडर था, अफ़गानिस्तान से आया था, उसने भारत पे आक्रमण किया और कुछ समय बाद वो बीमार पड़ गया और उसने अपने लोगों से काफ़ी इलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। तो लोगों के कहने पे उसने उस समय के नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदा के जो हेड थे राहुल श्री भद्रा जी को बुलाया और उसने कहा कि मुझे हिंदू और बौद्ध धर्म की इलाज विधियों में विश्वास नहीं है, आप मुझे कुरान के हिसाब से ठीक कीजिए, नहीं तो मैं आपका सर कलम कर दूंगा। तो राहुल भद्रा जी ने जो कि बहुत समझदार थे, उन्होंने देखा कि बख्तियार खिलजी रोज़ कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ते समय वो थूक लगा के पेज
पलटता है। तो उन्होंने उसको कुरान दी, जिसके कि कुछ पेजों पे उन्होंने आयुर्वेदिक लेप लगा रखा था, और उन्होंने उससे कहा बख्तियार खिलजी से कि आप इसको, इन पेजों को आप रोज़ पढ़ें। जब वो ठीक हो गया तो उसको बड़ी हैरानी हुई, लेकिन जैसे ही उसे बाद में पता चला कि इसने अपने आयुर्वेदिक लेप लगा रखा था, तो वो बहुत गुस्से में आ गया, और उसने कहा कि ईर्ष्या में भी उसने नफ़रत से कहा कि इनकी इलाज विधियाँ हमसे बेहतर कैसे हो सकती हैं, और उसने गुस्से में आके नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक कर दिया। और उस समय के जो बौद्ध भिक्षु थे, मॉन्क थे, उनका सर कलम कर दिया, और वहाँ जो कि लाइब्रेरी थी जो काफ़ी मंजिलों में फैली हुई थी, उसको उस समय उसने जला दिया, और वहाँ 90 लाख मनुस्क्रिप्ट थी जो कि 3 महीने तक जलती रही थी। ये अच्छा बाहर पार्क बना रखा है। तो अभी हम साथियों जा रहे हैं ruins ऑफ नालंदा। तो पहले हून्स ने अटैक किया था, घोड़ाज ने किया था, उस समय तो रिवाइव हो गई थी, लेकिन जब थर्ड टाइम बख्तियार खिलजी ने अटैक किया तो नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव नहीं कर पाए। ये आप देखेंगे अलग अलग चैम्बर्स हैं उस समय के। तो यहाँ पे जो मोनेस्ट्री भी हुई हैं अलग अलग, मोनेस्ट्री नंबर 5। पता लगा कि यही एक्चुअल में नालंदा विश्वविद्यालय है। 1915 से 37 तक। हाँ हाँ दी देवे दी देवे ये सारे आपने देखे ये कमरे हैं यहाँ पे, जो डिफरेंट, जहाँ पे पहले मॉन्क और उस समय के जो स्कॉलर थे वो यहाँ रहते थे। तो ये सारा ऐसे पासेस था, या पासेस देखेंगे। साथियों, अभी आपने देखा मेरे साथ मोनेस्ट्री नंबर 5 पीछे, मोनेस्ट्री हिंदी में कहेंगे बिहारा, बिहारा नंबर 5। तो अभी आप आगे इसका एक्सकैवेटेड प्लान देखेंगे, जो कि बहुत केयरफुली खुदाई करके जो निकाले गए हैं इसके विशेष खंडर में। तो उसके हिसाब से यहाँ सबसे आगे स्तूपा था, और फिर मोनेस्ट्री थी जो अभी इनको मिली हैं, 11 के करीब मोनेस्ट्री थी, और उसके आगे चैत्या थे। चैत्या कहेंगे जो प्रार्थना हाल होता है, या मीटिंग प्लेस कह सकते हैं, जहाँ पे पूजा होती है, स्टडी होती है, यहाँ डिस्कशन होती है, तर्क होता है। तो वो चैत्यास थे, और थे वहाँ साथ में स्तूपा। स्तूपाज एक टेम्पल कहेंगे, श्राइन कहेंगे, जहाँ की महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ होती थी और उनके संतों की, और वहाँ पे पूजा होती थी। तो एक तरह से टेम्पल है। अभी आप आगे ये देखिए, आप एक्सकैवेटेड प्लान, इसमें जैसे मैंने बताया वही मोनेस्ट्रीज, स्तूपा, मोनेस्ट्रीज, और उसके सामने चैत्याज। तो जो मोनेस्ट्री थी यहाँ पे, उसमें यहाँ के शिक्षक, मॉन्क और विद्यार्थी रहते थे उस समय। तो वो ओपन सेल थे, जैसे आपने पीछे भी देखा। आगे आप मोनेस्ट्री देखेंगे एक। स्तूपा साइट नंबर 3 है। Here is temple साइट नंबर 2। आगे मैं आपको एक चैत्याज भी दिखाऊंगा, टेम्पल दिखाऊंगा, और एक स्तूपा के खंडर दिखाऊंगा यहाँ पे आगे विशेष में। तो आप देखेंगे प्लान ऑफ द एक्सकैवेटेड रिमेन्स ऑफ द नालंदा। चलते रहिए मेरे साथ। तो ये एक्सकैवेटेड प्लान आपने देखा, उसके हिसाब से ही यहाँ पे था। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में, जो लाइब्रेरी ये अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर तक फैली हुई यूनिवर्सिटी थी, उसमें 1-1.5 किलोमीटर ही खुदाई हो पाई है। तो 9 किलोमीटर खुदाई अभी होनी है, उसमें शायद लाइब्रेरी होगी, जो कि अभी मिली नहीं है। तो उस समय साथियों यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में, 4 वेदास में, योगा में, ग्रामर में, थियोलॉजी में, मेडिसिन में, धर्म में, इसमें इस समय स्टडी होती थी उस समय। तो इतने 90 लाख तो प्रतियाँ थी जो जलने में ही 3 महीने लगे थे। तो लाइब्रेरी तो नहीं अभी मिल पाई है। तो जो भी 1-1.5 किलोमीटर ये जिस खुदाई हुई है उसका मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे प्लान के अकॉर्डिंगली। आप मोनेस्ट्री देखेंगे, फिर आगे आप उसके बिहारा के बाद, मोनेस्ट्री के बाद आप चैत्या और स्तूपा के जो कि खंडर है, अवशेष हैं, वो देखेंगे।
ये सीढ़ियाँ हैं उस समय के। लूट के भी अगर छोड़ देते हैं कितने साले यहाँ आए लूटने के लिए, आज भी बचे हुए हैं। ये बिहार संख्या 1 है, मतलब मोनेस्ट्री जो है, मोनेस्ट्री नंबर 1 इधर। यह जो आपने काट का जो देख रहे हैं फिलहाल ये बाद में दिया हुआ है। ये जैसे चैम्बर्स हैं, ये चैम्बर्स और ये रास्ता ऐसे जा रहा है। वही ये रहने के लिए जैसे हॉस्टल था उस समय। ये देखिए आप, ये देखिए पानी का सिस्टम। और ये आप अगर देखेंगे ये चैम्बर है, ये देखिए आप, ये चैम्बर ऐसे जैसे उधर उस समय का बनाया हुआ। देखो ये आप देखिए, रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया फ्रॉम द पीरियड ऑफ गुप्ता। ये आप देखिए, ये एक और चैम्बर है और ये इसका ऐसे वो डिफरेंट। ये ऐसे अगर आप आओगे और ये इधर ऐसे बने हुए। दो तीन सौ। ये देखिए सिस्टम। ये देखिए चैम्बर्स के बाद ये खुला आंगन। तो ऐसे आंगन था ये। तो ये आप देखेंगे अलग अलग, ये खुला ओपन और आगे ये बीच में बना हुआ। तो ये सारा बिहारा का पार्ट ही था। ये ऐसे बना है। ये बड़ा एक बड़ा है चैम्बर, अगर आप देखेंगे ये बीच में एक बहुत बड़ा। और ये आप पत्थर देखो, ये देखो, ये पुराने गढ़े हुए। तो यहाँ से जो अलग अलग देवी देवता हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म के अलग अलग वो मिले हैं, जो भी स्क्रिप्चर वो यही बताते हैं कि कितना एडवांस था वहाँ पे। ये आप इधर जाओगे ये सारे। तो ये आप देख रहे हैं ओंकारमट्टू फ्री सोइल के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी के रुइंस खंडर, जो कि गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। सीढ़ियाँ और ये भी अच्छा सेम है। तो वो रूम है, लेकिन वही ये देखिए यार, कीप इट क्लीन साथियों, ये गंद मत डालो यार। ये गौरवशाली इतिहास ना ऐसे ख़राब नहीं हुआ। ये हमारी आदतें भी इसके लिए जिम्मेवारी। हर जगह गंद गंद गए। प्लास्टिक देखो, ये प्लास्टिक कूड़ा पता नहीं क्यों फेंक देते हैं लोग। लेकिन वो पढ़ाई में लाइब्रेरी का पार्ट मिला नहीं, क्योंकि शायद वो 9 किलोमीटर एरिया में दबा हुआ। 1 किलोमीटर हम लोग देखते हैं जिसमें पढ़ाई होती थी, उसमें चारों दिशाओं में एक ही मेन गेट खुलाई और आसिफ यार आओ ना, वहाँ पे जाना है। हाँ हाँ चलिए। हाँ जी।
ये स्कूल आया हुआ है एक, तो बच्चों को गाइड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं उस डायरी का नाम बताया था CUG, बताया था ना, क्या बताया था? आइए उधर कर और देना है जानकारी बच्चों को, है ना? जब तो आप आंसर क्या देते हैं कि पढ़ाई ना बने। ये है वो मठ ना जो उधर से दिखाई दे रहा था। ये उस समय का आप देखेंगे, ये पानी के लिए ये सारा सिस्टम आप देखिए। साथियों, ये अलग अलग पूजा स्थल हैं यहाँ पे। इधर स्तूप थे, ये मनोती स्तूप, इधर ये आगे पूजा स्थल हैं, अलग अलग पूजा स्थल। ये देखिए, ये पूजा स्थल है, ये मठ। ये देखिए, ये पूजा स्थल हैं, वो वहाँ पे स्तूप था। तो ये अलग अलग हैं, ऐसे ही पूजा स्थल हैं। ये आप देखिए, तो ये टेंपल है, टेंपल नंबर 12 है। तो अप्रोक्सीमेटली 12 टेंपल, इधर अलग अलग टेंपल्स हैं और स्तूप हैं। तो ये जैसे टेंपल्स हैं, ये आप देखेंगे वो ऊपर। तो साथियों, ये आपने देखा गौरवशाली इतिहास, नालंदा यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, ओंकारमट्टू फ्री सोल चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और चलते रहिए, चलना ही ज़िंदगी है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वही अपना मोटो है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब हम ऐसे मोनूमेंट पे आते हैं। तो कीप इट क्लीन, सेव द ग्रीन। तो क्लीन रखना है, यहाँ पे मोनूमेंट पे आके गंद नहीं डालना, जैसे मैंने पीछे बताया अभी। तो आप प्लीज़ प्लास्टिक ये वो मत डालिए यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा कल्चर रहा है, हेरिटेज रहा है, तो इसको ठीक रखना हमारे ही लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।